हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही हैं मेरे सामने रखा हुआ है ये सिंथेसाइज़र। और आज मैं आपको बजाऊंगा नहीं, बजा के नहीं बताऊंगा। मैं आपको आज सप्तक के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि हारमोनियम या सिंथेसाइज़र या कैसियो में जो सप्तक होती है, सप्तक क्या होता है। तो सप्तक के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। और एक सप्तक में कितने सुर होते हैं तो ये हमको जानना ज़रूरी है। तो एक सप्तक जो होता है सा से लेकर नी तक होता है, सा रे गा मा पा धा नी। सा रे गा मा पा धा नी मतलब 7 स्वर, सा रे गा मा पा धा नी। और सा जो है लास्ट में उसमें फिर से जोड़ दिया जाता है ताकि गाने में 4 सुर बराबर हो जाए। सा रे गा मा 4 और पा धा नी सा 4, ताकि वो राइमिंग हो जाए। सा रे गा मा पा धा नी सा। ऐसे जब हम बोलते हैं तो बीट्स के अंदर आ जाता है, वो बीट्स में आ जाता है। सा रे गा मा पा धा नी सा, 2 बीट्स के अंदर ये एक सप्तक के 7 सुर आ जाते हैं। तो ये तो हुई 7 सुरों की बात। अब बात आती है एक सप्तक में सा रे गा मा पा धा नी सा। अगर हम आपको ऐसे बताते हैं तो ये हुआ सा, ये हुआ रे, ये हुआ गा, ये मा, ये पा, धा, नी, सा। तो सभी लोगों को ये नहीं पता रहता कि फिर बाकी ये जो बचे बीच में ये सुर क्या है। तो आज मैं यही बता रहा हूँ कि ये जो सुर हैं इन सभी को मिला के सप्तक बनता है। ये भी इसके अंदर ही आते हैं और ये इनमें से कोई रे होता है, कोई गा होता है। तो एक सप्तक में इस तरह से कुल सुर जो होते हैं टोटल 12 होते हैं। यहाँ से अपन काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो सा से नी तक सप्तक होता है और ये 12 सुर हो गए। ये सा जैसा कि पहले बताया मैंने, फिर से उसमें जोड़ दिया जाता है उसको राइमिंग बनाने के लिए। तो एक सप्तक में ये जो 12 सुर हैं, इन 12 सुरों का यूज़ होता है जब हम कोई गाना बजाते हैं। इनमें से किन्हीं भी सुरों का यूज़ हो सकता है, कुछ सुर छूट भी सकते हैं और कुछ का यूज़ हो सकता है। तो जैसे सा रे, अब ये जो है ये कोमल रे कहलाएगा। फिर सा रे गा, तो ये तो हो गया शुद्ध सा रे गा। अब ये जो बचा ये कोमल गा कहलाएगा। मतलब रे से पहले वाला जो वाइट होता है वो कोमल रे, और गा के पहले वाला जो वाइट है वो कोमल गा, और माँ इसके बाद पा। तो माँ और पा के बीच में जो वाइट होता है वो तीव्र माँ होता है, चाहे हारमोनियम हो या सिंथेसाइज़र, दोनों में सेम। फिर पा, सा और पा का कोई कोमल नहीं होता, ये एक एक ही होते हैं, बाकी सबका एक एक कोमल भी होता है। धा, ये धा है और धा का ये कोमल धा। फिर इसके बाद नी, नी का ये कोमल नी। तो इस तरह से सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 सुर हुए। ये 7 शुद्ध सुर हुए और इनमें रे गा धा नी इनके एक एक कोमल भी होते हैं। रे का ये रे कोमल, गा का ये गा कोमल, धा का ये धा कोमल, नी का ये नी कोमल। और एक सुर होता है माँ, माँ का एक तीव्र होता है। माँ का जो सुर होता है एक और एक्स्ट्रा, वो कोमल नहीं होता, वो तीव्र होता है, और वो ये होता है माँ और पा दोनों के बीच में। तो इन सभी सुरों में से कोई सा भी सुर जब हम कोई गाना बजाएंगे तो कोई सा भी सुर इनमें से यूज़ हो सकता है। इसके लिए हमको ये 7 सुरों की जानकारी होना ज़रूरी है। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था पहले लेसन में, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, उसका मैंने मुखड़ा ओनली बताया था और अंतरा नहीं बताया था। अब अंतरा अगर मैं आज आपको बता रहा हूँ और उसी में देख लेते हैं, उसमें तीव्र मा यूज़ हो रहा है। तो अंतरा ऐसे बजेगा, पा 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 नी पा मा 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 ध मा मा ग मा ग ग ग। इसका मतलब हुआ दीवानों सा हाल हुआ, हमको उनसे प्यार हुआ, धीरे से जो पास आए, चुपके से इजहार हुआ। इसके नोट्स हैं पा 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 नि प म म मा
म म ध म म ग म ग ग ग। धीरे से वो पास आए, चुपके से इज़हार हुआ, अब न किसी से डरना है, संग जीना मरना है। बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ। तो फ्रेंड्स, ये गाना अब कंप्लीट हुआ है। स्टार्टिंग में जब मैंने तुम दिल की धड़कन में सॉन्ग पहले लेसन में, फर्स्ट लेसन में बताया था, तो उसका अंतरा नहीं बताया था, वो मैंने आज आपको बता दिया। और आज मैंने आपको जो सप्तक के बारे में जानकारी दी है, तो ये अभी मैंने एक ही सप्तक बताया है। हारमोनियम में 3 सप्तक माने गए हैं भारतीय संगीत में। तो उसमें ये जो होता है मंद्र सप्तक होता है, मतलब हारमोनियम में इधर जो स्टार्टिंग में होता है। सिंथेसाइजर में कुछ एक्स्ट्रा रहते हैं, एक और ये एक्स्ट्रा है। वैसे 3 ही सप्तक होते हैं। तो अपन इसको मान लेते हैं मंद्र सप्तक, सा रे गा मा पा धा नी। इसको मान लेते हैं ये मध्य सप्तक है। मध्य मतलब मिड ऑक्टिव, ये लो ऑक्टिव, ये मिड ऑक्टिव मतलब मध्य सप्तक, सा रे गा मा पा धा नी। और शुरुआत सब में 12 सुर होते हैं। फिर ये तार सप्तक मतलब हाई ऑक्टिव, सा रे गा मा पा धा नी। तो ये तीनों सप्तकों का भी इस्तेमाल होता है। 12 सुर और 3 सप्तक, तीनों सप्तक के 12 सुर में से कोई सा भी सुर किसी भी गाने के ट्यून में या गाने के लीड में लग सकता है, इसलिए हमको इसकी जानकारी होना चाहिए। ये सप्तक 3 सप्तक 12 सुर। तो थैंक यू दोस्तों। आज तो ये हुआ सप्तक के बारे में। नेक्स्ट लेसन में बताऊंगा कि एक दूसरे राग को लेकर कौन कौन से गाने उस राग में हम बजा सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछले लेसन में बताया कि राग यमन में 4 गाने आप बजाएं, वो पिछला लेसन आप देखें। और इसमें जो सप्तक के बारे में जानकारी दी, तो आप 7 सुर, सभी सप्तक के सभी सुरों को लेकर आप जो सरगम होती हैं उनकी प्रैक्टिस किया करें। जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, तो आप कोमल रे को लेके सा रे गा मा पा धा नी सा करें, फिर कोमल गा को लेके सा रे गा मा पा धा नी सा करें। इस तरह से प्रैक्टिस करें। सा नी धा पा मा गा रे सा, आरो अवरो दोनों। और इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके 12 सुरों की प्रैक्टिस होगी। और 12 सुरों की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप किसी भी गाने में कोई सा भी सुर यूज़ कर आसानी से कर पाएंगे। ओके।